सर जॉब में हूं, मन नहीं लग रहा है, बिजनेस में जाना है, बिजनेस करना है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। क्या आपको सेल्स आती है? क्या आपको मार्केटिंग आती है? क्या आपको अकाउंटिंग आती है? अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन जल्दबाजी ना करें। बिजनेस में टाइम बचता नहीं है, बल्कि अगर 24 घंटा है तो वो भी कम पड़ता है। सर जॉब में हूं, मन नहीं लग रहा है, बिजनेस में जाना है, बिजनेस करना है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। क्या स्टेप्स होने चाहिए, कैसे प्लान करूं? तो दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आप जॉब से बिजनेस में जाना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स आपको अप्लाई करने हैं, वो सारे स्टेप्स मैं आपको, प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो मैंने किया वो आपको मैं बता रहा हूं। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट, और हर उस इंसान को हेल्प करेगा जो अभी जॉब में है, अपनी जॉब को एंजॉय नहीं कर रहा और बिजनेस में जाना चाहता है। दोस्तों मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच। ऑलराइट दोस्तों, सो जॉब में है और अंदर से एक कुलबुलाहट हो रही है, मुझे बिजनेस में जाना है। ओके, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला स्टेप, जब आप बिजनेस में जाएंगे तो आपको बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होगी। ओके, बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होगी। जैसे जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको सेल्स की स्किल की जरूरत होगी, आपको फंड मैनेजमेंट स्किल की जरूरत होगी, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल की जरूरत होगी, आपको अकाउंटिंग की जरूरत होगी, आपको मार्केटिंग की जरूरत होगी, आपको ब्रांडिंग की जरूरत होगी। तो मेरी तरफ से सबसे पहली रिक्वायरमेंट, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन जल्दबाजी ना करें। ऐसे नहीं कि बस मैं तो फटाफट जॉब छोड़ रहा हूं और मेरे दोस्त ने कह दिया मैं फूड ट्रक डाल दूं और आप तुरंत फूड ट्रक डाल दिए। अरे यार, आप पहले समझो। मेरे एक दोस्त ने किया, ये फूड ट्रक डाल दिया, कभी उसने फूड ट्रक डाल दिया, कभी उसने एक छोटा सा आउटलेट लेके फास्ट फूड जॉइंट खोल दिया, कभी उसने इंश्योरेंस का काम चालू कर दिया। सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या आपको सेल्स आती है? क्या आपको मार्केटिंग आती है? क्या आपको अकाउंटिंग आती है? ये बेसिक नहीं, अकाउंटिंग तो सीए कर देगा। अरे ऐसा नहीं होता, सीए तो कर देगा, 101% कर देगा, लेकिन बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए। सेल्स कोई नहीं करेगा आपके लिए। नहीं, मैं सेल्समैन हायर कर लूंगा, नहीं मैं तो ऐसा बिजनेस डालूंगा जहां लोग आएंगे। अरे लोग नहीं आते। हजारों ऐसी दुकानें खुली हुई है, हजारों फूड जॉइंट्स खुले हुए हैं, हजारों रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, हजारों होटल्स खुली हुई है। कस्टमर ऐसे ही नहीं आता। बहुत कम जगह होती है जहां ऐसे ही कस्टमर आ जाता है। अगर आप बहुत लकी हैं तो बात अलग है, लेकिन लक के बेस पे आप बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, मैं कहूंगा यू आर गोइंग टू बी स्टूपिड। अब दोस्तों, आप में से कई लोग कहेंगे सर ये स्किल्स कैसे सीखें, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड मनी आता है और लिमिटेड मनी में इतने सारे कोर्सेज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको मनी का लिमिटेशन है, आपको टाइम का लिमिटेशन है, और आप में से कई लोग कहेंगे सर इसीलिए तो बिजनेस में जाना चाहते हैं ताकि टाइम बचे। लेट मी टेल यू अनदर थिंग दोस्तों, बिजनेस में टाइम बचता नहीं है, बल्कि अगर 24 घंटा है तो वो भी कम पड़ता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जॉब में नहीं सीख पा रहे और बिजनेस में बहुत टाइम निकाल के सीख लेंगे, आई वांट टू टेल यू आर मिस्टेकन। देखिए, जॉब में क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपकी जॉब होगी 8 आवर्स की या 10 आवर्स की। ओके, आपका ट्रैवलिंग टाइम मान के 12 घंटे की आपका सब कुछ हो गया। इस 12 घंटे में आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, या कोई बुक पढ़ सकते हैं, या कोई वीडियो देख सकते हैं ना। ये 2 घंटे तो फिर भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, फिर भी पूरे नहीं तो एटलीस्ट इन 2 घंटे में से 1 घंटा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इज दैट ट्रू? फिर भी आप मान लेते हैं 1 भी घंटा इनमें से यूटिलाइज ना कर पाए 12 घंटों में से, तो कोई बात नहीं, आप इजीली 16 घंटे काम कर सकते हैं, यानी 4 आवर्स मिनिमम आप निकाल सकते हैं अपनी स्किल अपग्रेड के लिए। और मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए, एक साल में आपके पास 365 दिन होते हैं। हो सकता है 365 दिन में 65 दिन आपको रेस्ट भी चाहिए, फैमिली के साथ जाना है, कहीं रिलेटिव्स के साथ जाना है, मस्ती करनी है, त्योहार मनाना है, लेकिन 300 डेज इंटू 4 आवर्स ईच डे, 1200 घंटे की लर्निंग आप जरूर कर सकते हैं। ओके, और ये 1200 घंटे की लर्निंग शिद्दत से कीजिए। इसमें से 100 घंटे के कोर्सेज ज्वाइन कीजिए और 1100 घंटे की प्रैक्टिस एंड सेल्फ लर्निंग कीजिए। अगर आपने ये किया तो आप में से हर एक व्यक्ति जॉब से इजीली बिजनेस में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखिए, जिस दिन आप जॉब से बिजनेस में जाने का सोच रहे हैं उस दिन इमीडिएटली जॉब मत छोड़िए। 1 ईयर मिनिमम प्लान कीजिए, 1 ईयर का प्लानिंग। ओके, Why this 1 year? ये 1 ईयर, एक तो आपने जो स्किल्स की बात की वो स्किल लाने के लिए है, 1 साल आपके लिए। दूसरा, इस 1 साल में आपको कम से कम इतना पैसा जरूर सेव कर लेना है जिससे कि आप अगला 1 ईयर आप आराम से निकाल सकें। तो ये 1 साल जो है ना, इसमें आप प्लानिंग करें
कि कौन सी चीजें बेच सकते हैं जिससे कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाए। इस एक साल में क्या एक्स्ट्रा छोटा मोटा काम कर लें आप या आपकी पत्नी या आपके बच्चे या आपके हस्बैंड या माता पिता मिला के, कौन सा ऐसा काम कर लें जिससे कि आपको अगले एक साल का सर्वाइवल फंड आपके पास आ जाए। अगर एक साल का सर्वाइवल फंड नहीं होता तो भी जिस दिन आप जॉब छोड़ें उस दिन 6 मंथ्स का सर्वाइवल फंड आपके पास होना चाहिए ही चाहिए, ताकि जिस दिन आप जॉब छोड़ें उसके बाद 6 महीना कंटिन्यूअसली फोकस के साथ आप काम कर सकें। अब देखिए, जब मैंने जॉब छोड़ी ना, बहुत बड़ी गलती की। एक क्या गलती की, मैंने अपने हाथ में 1 ईयर का फंड रखा। मेरे पास करीब 2 लाख रुपए का फंड था, तो मैंने कहा यार 2 लाख रुपए का फंड है, वेरी गुड, मैं 1 साल सर्वाइव कर सकता हूं और आराम से बिजनेस कर सकता हूं। तो मैंने जॉब छोड़ दी थी मई 2010 में। तो मई 2010 में जब जॉब छोड़ दी, इतना प्रेशर आया, इतनी टेंशन आई कि मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूं। और ये 2 लाख रुपए पता है कितने दिनों में खत्म हो गए। मैं तो सोच रहा था कि ये पूरा 1 साल चलेगा फंड, लेकिन ये 4 महीने में ही खत्म हो गए। आप कहेंगे ऐसा क्या किया सर, मेरा मंथली खर्चा तो 10-12 हजार ही था, तो फिर 4 महीने में कैसे खत्म हो गए? क्योंकि जब मैं अपने बिजनेस में गया तो मुझे वेबसाइट बनानी पड़ी, मुझे मार्केटिंग के कुछ एक्सपेंसेस करने पड़े, मुझे मेरे विजिटिंग कार्ड बनाने पड़े, मुझे मेरे ब्रोशर्स बनाने पड़े, लेटर हेड बनाने पड़े, मुझे ट्रैवल करना पड़ा, कई सारी चीजें करनी पड़ी। तो ये 2 लाख का फंड मेरे 4 महीने में खर्च हो गया। तो एक और चीज मैं आपको यहां बताऊंगा कि जो फंड आपको लग रहा है 1 साल चलेगा, वो 1 साल नहीं चलेगा। तो अगर आज आपके घर का खर्चा 50,000 रुपए महीना है और 1 साल का फंड 6 लाख होता है, तो मैं चाहूंगा कि 6 लाख नहीं, मिनिमम 9 से 12 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, डबल द फंड। और वो डबल द फंड 1 ही साल में खत्म होगा। ये मत सोचिए कि 2 साल का फंड रखूं, नो, 2 साल का फंड नहीं, 1 ही साल का फंड है वो, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अब बिजनेस में जाने के लिए अगली तैयारी देखिए, 1 साल आपके पास है। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं आप फंड बचाइए, मैं नहीं कह रहा कि फंड सिर्फ बचाइए, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कौन से खर्चे कम कर सकते हैं, कहां पे पैसा बचा सकते हैं, कहां से और पैसा आ सकता है, किस चीज को बेच सकते हैं। कुल मिला के लिक्विड कैश आपके पास 1 साल का होना चाहिए। बट एक चीज और करें, इस 1 साल में आप अपने बिजनेस की नींव रख लें, पूरी नींव रख लें। अब ये नींव क्या है? इस 1 साल में जब आप जॉब छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस 1 साल में आपकी वेबसाइट की पूरी प्लानिंग हो जानी चाहिए या ये बन जानी चाहिए। इस 1 साल में आपके विजिटिंग कार्ड से लेके आपके लोगो, आपके हर चीज जो जो आपको 1 साल बाद चाहिए होगी ना, उसकी पूरी प्लानिंग इसी 1 साल में होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो वो प्रोडक्ट की प्लानिंग, प्रोडक्ट के ऊपर R&D, ये सब चीजें इसी 1 साल में होनी चाहिए। ओके, प्रोडक्ट की R&D, प्रोडक्ट की प्लानिंग, प्रोडक्ट कौन सा बेचेंगे, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या होंगे, बिजनेस प्लान क्या होगा, सेल्स प्लान क्या होगा। तो ये सारी चीजें कैसे होगी? एक तो आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया और उसी के साथ साथ आपने वो सारी स्किल सीख ली, एंड साथ ही साथ लास्ट के 3-4 महीनों में आपने वेबसाइट वगैरह बना ली। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें, वेबसाइट बनवाना, प्रोडक्ट के फीचर्स बनाना, ब्रोशर्स बनाना, डिजाइन बनवाना, वेंडर खोजना, कहीं जाना, कहीं ट्रैवल करना, किसी से मिलना, इन सभी में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। अगर आपने इन सभी चीजों में टाइम दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप सीखने में, अपनी स्किल बिल्डिंग में टाइम नहीं दे पाएंगे। करेक्ट? यहां टाइम नहीं दे पाएंगे अगर आपने आपकी वेबसाइट वगैरह में टाइम दिया। यह है कि अपनी जिस जॉब में आप अभी हैं उसको एज ए बिजनेसमैन या एज एन एंटरप्रेन्योर करें आप। ओके, आप एज एन एंटरप्रेन्योर इस जॉब को करें। एंटरप्रेन्योर एज ए जॉब को करने का मतलब है कि मान लीजिए आज इस समय आप एक जॉब कर रहे हैं और आपको उसमें 20,000 रुपए का सैलरी मिल रहा है या 25,000 का सैलरी मिल रहा है। आप मान के चलेंगे ये 20, 25, 50,000 आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। क्योंकि बिजनेस करने के बाद तो आपको बिल्कुल जीरो मिलेगा, बल्कि आपको पहले कमाना पड़ेगा, टीम को देना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर वालों को देना पड़ेगा, वेंडर्स को देना पड़ेगा, बचा तो आप लोगे। एम आई राइट? वैसे तो कहते हैं कि बिजनेसमैन को सबसे पहले अपने आप को सैलरी देनी चाहिए। दोस्तों ये प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, ये एक लेवल के बाद प्रैक्टिकल है, जब आपका बिजनेस प्रॉफिट में आ जाता है, जब आपके बिजनेस में इनफ कैश फ्लो आ जाता है। अदरवाइज ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि शुरू में तो आपको पैसा लोन ले लेके, अपने पर्सनल लोन से अपनी चीजें बेच के आपको देना पड़ता है। तो मैं कहता हूं पहले दिन से अपनी जॉब को ना एक बिजनेस मानिए और आपको उसमें 20,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। अब आप क्या करिए,
इस प्रॉफिट को कैसे जॉब में रहते रहते मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अपने बॉस से बातचीत कीजिए, सर मैं एक्स्ट्रा बिजनेस लाऊं तो मुझे परसेंटेज मिल सकता है, ऐसी कोई ना कोई स्कीम होगी। या आपके उस जॉब के अंदर ही कौन से डोमेन में सबसे ज़्यादा पैसा लोगों को मिलता है, सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, और कौन सी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है ना, तो जॉब में भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ये कोई भी स्किल सीखने का सबसे फास्ट और सबसे कम पैसों वाला तरीका है, राइट? सबसे कम पैसों वाला तरीका है, क्योंकि एक सीजन्ड एंटरप्रेन्योर के साथ आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और एक साल अगर आप ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उनका ट्रस्ट ज्यादा से ज्यादा होगा, वो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें देंगे, और उसके कारण आप में से हर एक आदमी हर वो स्किल को डेवलप कर पाएगा फास्ट, जो आपको आपके बिजनेस में लगेगी। दोस्तों, ये आपको मैंने मेरा अनुभव बताया है, ना मैंने किसी किताब से ये सीखा है, ना मैंने किसी और से ये सीखा है। मैंने जॉब छोड़ने से पहले ये छोटे छोटे लॉजिकल मेजर्स अपने लिए, और इसीलिए दोस्तों आज 12 साल से खुद का बॉस हूं। कभी कोई दिक्कत नहीं आई भी दिक्कत तो हिम्मत ज़्यादा आई, दिक्कत से ज़्यादा हिम्मत आई, एंड ये ही सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज एंड कॉमन सेंस ये मुझे हेल्प किया, एंड आई वॉज एबल टू ग्रो। सो जॉब से आप बिजनेस में जा रहे हैं, आराम से जाइए, प्लान करके जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। मिनिमम 1 साल का प्लान, और अगर 1 साल में ये सब पॉसिबल नहीं है तो 3 साल का प्लान भी ले सकते हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी में आप भी डूबेंगे और आपका पूरा परिवार भी आप डुबो देंगे दोस्तों, क्योंकि एक बार लोन भयंकर रूप से माउंट होने लग गया तो उसकी EMI देना भी भारी पड़ जाएगा, उसका ब्याज चुकाना भी भारी पड़ जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल नहीं करनी है ये सारी चीजें। ग्रेट दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव।